हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। एडीजी सचिन मित्तल आज अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में संभाग के पुलिस अधीक्षकों और आईजी की मीटिंग ली। इस मौके पर एडीजी ने कहा कि देश भर में साइबर क्राइम की घटना बढ़ रही है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं और इसी के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। एडीजी सचिन मित्तल आज अपनी एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में संभाग के पुलिस अधीक्षक को और आईजी की मीटिंग ली। मीडिया से बातचीत करते हुए एडीजी ने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा मजबूती से कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते साइबर क्राइम एक चिंता का विषय है और उसी के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रत्येक जिले में साइबर थाने बनाए गए हैं। आज की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्राथमिकताओं पर कितनी प्रोग्रेस हुई है, इस पर वार्ता की गई। आज तो एक इंट्रोडक्टरी बैठक है। एसपीज के संग आईजीज के संग ले रहे हैं बैठक, और एसपीज भी कई चेंज हुए हैं। तो अभी तो बिल्कुल प्रिलिमिनरी बैठक है। जो पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, जो उनकी कार्य योजना है, उसमें क्या प्रगति रही, वो बेसिकली असेस करते हैं। तो क्या प्राथमिकताएं लेकर आए हैं सब? क्या मेरी प्राथमिकताएं नहीं है, जो पुलिस मुख्यालय ने दी हुई है। हमारी जो प्राथमिकताएं जनवरी के महीने में आ गई थी, उस पर क्या प्रोग्रेस है, और जो डीजी साहब के अभियान चलते हैं, जो राज्य सरकार के निर्देश पर अभियान चलते हैं, उसमें किस जिले की क्या प्रोग्रेस है, ये चीज़ रिव्यू करेंगे। सर, भर्ती और पदोन्नति में भी आप एडीजी हैं, लगातार नए जिले भी बने हैं, काफ़ी वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो वहाँ खाली भी होंगी, तो ऐसे में क्या डिमांड या कुछ ऐसा? नहीं, अभी हमारी कांस्टेबल की तो भर्ती प्रक्रियाधीन है। उसकी फिजिकल एग्ज़ाम हो चुके हैं और रिटन एग्ज़ाम शीघ्र कराए जाएंगे। सब इंस्पेक्टर्स का भी एक रिक्रूटमेंट हुआ है, तो फिलहाल तो भी यही चल रहा है रिक्रूटमेंट के फ्रंट। तो क्या लगता है नए जिले जैसे बड़ी संख्या में बने हैं, तो नए जिले में अभी नए पद जब सृजित होंगे उसके बाद ही रिक्रूटमेंट होगा। अभी नए पद सृजित नहीं हुए हैं नए जिलों में। एक सोशल मीडिया को लेकर लगातार भ्रामक प्रचार भी होता है और कई धोखाधड़ियाँ भी ऐसी हो गई हैं जिसे लेकर सावधानी बरती है, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण जो थाने बने हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अब जो रिसोर्सेज हैं उसी में जो बेस्ट हो पा रहा है, पुलिस विभाग उसकी कोशिश कर रहा है। और साइबर क्राइम अब नई चुनौती है, तो उसको लेकर भी काफ़ी जागरूकता के भी अभियान चल रहे हैं, और हर ज़िले में एक साइबर थाना भी खुल गया है, उनके लोग भी ट्रेन हो रहे हैं। अब धीरे धीरे इस ओर गति पकड़ेंगे। तो पुलिस को भी और ट्रेन होने की आवश्यकता? हाँ बिल्कुल, साइबर क्राइम में तो और आवश्यकता है, लेकिन अभी तक क्योंकि नहीं ट्रेन हो रहे हैं। ये तो एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो रोज़ सीखना होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई आज सीख लिया और ख़त्म हो गया, वो तो कल फिर और नई चीज़ आ जाएगी, उसको सीखना है। वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन स्टाफ की कमी कहीं ना कहीं समस्या बन रही है पुलिस के लिए। देखिए, स्टाफ की कमी तो हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें से जो बेस्ट हो पाए वही हमारे करने का प्रयास रहता है। अजमेर रेंज में आपको जिम्मेदारी दी है, काफ़ी ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मतलब 2 ज़िले हैं, 4 ज़िले अजमेर रेंज में नए बने, तो वहाँ पर भर्ती जैसे मैं बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि समस्या वहीं आ रही है स्टाफ की। जैसे ही पद सैंक्शन हो। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इसी को लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शित किया गया। इस दौरान छात्रों द्वारा ममता सरकार का पुतला भी फूंका गया। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इसी को लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों द्वारा ममता सरकार का पुतला भी फूंका गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि संदेश खाली की महिलाओं द्वारा कुछ दिनों से अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि टीएमसी नेता शेख शाहजहां द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया था और उसके बाद उनकी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया गया। आज इसी विरोध स्वरूप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा यूनिवर्सिटी के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी सरकार है और पश्चिम बंगाल के अंदर जो एक उत्तर 24 परगना जिला है उसके एक
संदेश खाली जो जगह स्थान है वहाँ पर कई वर्षों से लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन एक तुष्टीकरण की नीति करी जा रही है। वहाँ पे सर्वे करवाकर जो एक हिंदू जो समाज है उनकी जवान बहन बेटियों के साथ उनका सर्वे करवा के और टीएमसी की जो कांग्रेस तृणमूल पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनके कार्यालयों पर लाकर बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। उसका आज विद्यार्थी परिषद ने ममता बनर्जी की शव यात्रा निकाल के यूनिवर्सिटी के अंदर विरोध और टायर जला के विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। और हमारी ये मांग है कि जो भी ये अभी जो पश्चिम बंगाल का जो समाज जो जिला है, जो स्थान जहाँ पे लगातार घटना हो रही है, वहाँ पर जो ये घटना है उसकी जांच एक उस्तरीय जांच दी जाए, केंद्रीय एजेंसियों को जांच दी जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और विद्यार्थी परिषद की मांग है उनको फांसी की सजा सुना जाए। और वहाँ पर जो प्रशासन और जो न्याय व्यवस्था संस्था है उनके वहाँ एक मोबाइल नंबर एक ऐसा जारी किया जाए ताकि जो भी वहाँ पर घटना हो रही है वहाँ के जो है वो जो निर्भय बिना डरे वो घटना को किसी वहाँ पर पहुँचा सके। और हमारी ये मांग है जो भी वहाँ पर प्रताड़ित हो रही है, वहाँ जो केंद्र एजेंसी है, डिफेंस एजेंसियाँ, वहाँ पर बलों को वहाँ पर नियुक्त किया जाए ताकि जो वहाँ का डर का माहौल है, वहाँ पर कई महिलाएं बहनें जो पलायन कर रही है और कई बहनें जो साथ वो प्रदर्शन कर रही है, विद्यार्थी परिषद उनके साथ खड़ी है हर परिस्थिति के अंदर। और हमारी मांग है उनके साथ सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई हो और उनको फांसी दी जाए। अगर हमारी मांग आज हमने एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर ममता बनर्जी की शव यात्रा निकालकर और पुतला टायर जलाकर पुतला फूका है और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया है। और अगर नहीं होता है तो पूरे आज विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के अंदर ये आंदोलन कर रही है। और अगर मांग नहीं तो इसके अलावा अगर हमारी मांग नहीं मानती और दोषों पे कोई नकल नहीं कसी जाती है और उनके सख्त कार्रवाई नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद पुनः पूरे देश के अंदर उग्र प्रदर्शन करेगी। श्री झरनेश्वर महादेव सेवा समिति के तत्वावधान में श्री झरनेश्वर महादेव मंदिर अंदरकोट में आयोजित 6 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को महोत्सव का निमंत्रण भगवान गणेश को दिया गया। इसके लिए श्री गणेश निमंत्रण यात्रा घसीटी मोहल्ला स्थित श्री रघुनाथ जी मंदिर से प्रारंभ होकर बैंड बाजों के साथ आगरा गेट स्थित प्राचीन श्री गणेश मंदिर पर पहुंची, जहां पर गणेश जी को उत्सव के लिए निमंत्रण दिया गया। श्री झरनेश्वर महादेव सेवा समिति के तत्वावधान में श्री झरनेश्वर महादेव मंदिर अंदरकोट में आयोजित 6 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को महोत्सव का निमंत्रण भगवान गणेश को दिया गया। इसके लिए श्री गणेश निमंत्रण यात्रा सायंकाल को घसीटी मोहल्ला स्थित श्री रघुनाथ जी मंदिर से प्रारंभ हुई। बैंड बाजों के साथ निमंत्रण शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। इस निमंत्रण यात्रा का जगह जगह तोरण द्वार बनाकर श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में भगवान भोलेनाथ की झांकी भी सजाई गई। चांदी की पालकी में श्री झरनेश्वर महादेव जी की तस्वीर को भक्तगण कंधों पर लेकर चले। यह निमंत्रण यात्रा आगरा गेट स्थित प्राचीन श्री गणेश मंदिर पहुंची, जहां पर महंत पंडित घनश्याम आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ समिति के सदस्यों को पूजा करवाई और भगवान श्री गणेश जी को निमंत्रण पत्र भेंट करवाया गया। महादेव सेवा समिति की ओर से शिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत गणेश निमंत्रण यात्रा निकाली गई। ये अभूतपूर्व फल था। अजमेर पूरा शहर ऐसे उमड़ पड़ा जैसे पहली बार कोई बारात निकली हो। गणेश जी निमंत्रण यात्रा में हम लोग रघुनाथ जी मंदिर से ढोल दमा के और बारात के साथ निकले थे। और आज यहाँ आगरा गेट बालाजी के मंदिर के सामने आगरा गेट गणेश जी का मंदिर है, वहाँ गणेश जी को हमने प्रथम निमंत्रण दिया है कि शिवरात्रि महोत्सव के सारे कार्यक्रम बहुत सरलता, सुगमता और बड़े आनंद के साथ में। कहाँ से आज शोभा यात्रा निकाली, कहाँ तक पहुँची? शोभा यात्रा अभी आगरा गेट पे आके हमने समापन किया है इसका। इसके बाद महादेव पुनः अपने शयन यज्ञ का। कहाँ से शुरू हुई थी? ये रघुनाथ जी मंदिर घसेटी से। कहाँ होती है? ये खजाना गली। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2020 को रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में युवाओं द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। इस मौके पर युवाओं ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2020 को रद्द कर पुनः नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2020 को रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में युवाओं द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। इस मौके पर युवाओं ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने लिखा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2020 को रद्द कर पुनः नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई। इस मौके पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विकास गौरा ने बताया कि आरपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2020 की विज्ञप्ति निकाली गई। परीक्षा 2021 में आयोजित की गई। 13 से 15 सितंबर तक आयोजित परीक्षा में लगभग 4 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दी तथा लिखित परीक्षा के बाद 20,000 अभ्यर्थी फिजिकल में पास हुए।
गौरा ने बताया कि आयोग द्वारा 3,293 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू करवाकर 859 पदों पर अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग दी गई, लेकिन राज्य में पेपर लीक के कारण पहले भी परीक्षा रद्द करने की मांग थी। हाल में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर की जा रही एसओजी की जांच में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आने लगा है, जिसके कारण कई अभ्यर्थियों की उम्मीद पर पानी भी फिर गया। इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर पुनः नए सिरे से कराए जाने की युवाओं द्वारा मांग की गई। देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा जिस प्रकार से जो कलह खुलती जा रही है उसको रद्द करने की मांग को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। हमारी मांग है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनः नए सिरे से भर्ती परीक्षा जो खाली पद चल रहे हैं उनको समायोजित करते हुए नए सिरे से भर्ती परीक्षा का आयोजित कराई जाए। साथ ही जो सरकार के द्वारा पुरानी सरकार के द्वारा सीएटी का जो विद्यार्थियों पे एक गले में घंटी डाली गई उससे भी उनको मुक्त किया जाए। इसके कारण हजारों विद्यार्थी एलडीसी जैसी कई भर्ती परीक्षाओं फॉर्म भरने से वंचित है। या तो ये परीक्षा पुनः 6-6 महीनों के अंतराल पर आयोजित कराई जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो इस भर्ती एलडीसी जैसे विद्यार्थियों को उनको मौका दिया जाए। हमारी मांग है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करके पुनः नए सिरे से कराई जाए। आज क्या किया? आज हमने छात्राओं के साथ प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है, नारेबाजी करते हुए सरकार से मांग की है कि हमारी इस मांग पे ध्यान देके युवाओं के साथ न्याय किया जाए। और सरकार जिस प्रकार सरकार एसआईटी गठित करके इन पेपर चोरों पे शिकंजा कसा है, उससे हमें उम्मीद है कि सरकार जल्दी इस भर्ती परीक्षा को रद्द करेगी। गरीब किसान का बेटा ऋण लेकर आज शहरों में पढ़ाई करता है और ऐसे में कोई पेपर आउट हो जाता है तो वो गरीब किसान के साथ उसका बेटा वो दोनों टूट जाते हैं। ऐसे में हमारी मांग ये है कि पिछली भर्ती के अंदर ढेर सारे ऐसे पेपर हुए और जिनकी बार बार हमने आवाज़ भी उठाई है कि ये पेपर आउट है पूरी तरह से, फिर भी सरकार के द्वारा ये माना नहीं गया। लेकिन वर्तमान सरकार ने एसओजी के माध्यम से जब जांच कराई तो बहुत से लोग गिरफ्त में आ रहे हैं और हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है, सीएटी जैसे एग्जाम को कराया जाए। उसके अलावा एसआई भर्ती जो हुई है जिसमें 15 के आसपास लोग गिरफ्तार किए गए हैं, हम चाहते हैं जो लोग भी इसमें लिप्त है, चाहे वो कोई नेता हो चाहे वो कोई अधिकारी हो, सबको अरेस्ट किया जाए और जो गरीब किसान मजदूर का बेटा तैयारी कर रहा है उसको अपना हक मिले। इसलिए इस भर्ती को पूर्ण रूप से रद्द करने की हम मांग करते हैं। अगर ये वर्तमान सरकार से हम मांग करते हुए ये गुहार लगा रहे हैं, फिर भी ये भर्ती अगर रद्द नहीं करी जाती है। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत संभाग स्तरीय पुस्तक मेले का आयोजन तोपदड़ा स्थित राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में आयोजित किया जा रहा है। इस बुक फेयर में दिल्ली और अजमेर के 5 पब्लिशर्स 2500 से ज्यादा किताबें लेकर पहुंचे हैं। इस बुक फेयर में नाटक, कविता, उपन्यास, कहानी, जीवनी, पंचतंत्र, कॉमिक्स, लोक कथाएं, इतिहास के अलावा धार्मिक किताबें भी मौजूद हैं। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत संभाग स्तरीय पुस्तक मेले का आयोजन तोपदड़ा स्थित राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में आयोजित किया जा रहा है। इस बुक फेयर में दिल्ली और अजमेर के 5 पब्लिशर द्वारा 2500 से ज़्यादा किताबें लेकर पहुंचे हैं। इस बुक फेयर में नाटक, कविता, उपन्यास, कहानी, जीवनी, पंचतंत्र, कॉमिक्स, लोक कथाएं, इतिहास के अलावा धार्मिक किताबें भी मौजूद हैं। शहर में बुक फेयर करीब 4.5 साल बाद लगाया गया है। यह फेयर 4 मार्च से सोमवार से प्रारंभ हुआ है, जो कि 8 मार्च तक चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत हर संभाग, राजस्थान के हर संभाग मुख्यालय पर इस तरह के पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अपने अजमेर संभाग में ये 4 मार्च से 8 मार्च तक के लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा की शुद्धता, आमजनों में पठन पाठन की प्रवृत्ति को तेज करना, एक तरह से जागृति लाना। कब से कब तक रहता है ये इसका प्रातः 11 बजे से शाम को 6 बजे तक होता है। क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर अभी? ये शैक्षणिक गतिविधियों के अंदर साहित्यिक गतिविधियाँ, पाठ, ऐसे आपके पुस्तक चर्चाएँ, आज शैक्षणिक तनाव से मुक्ति बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिताएँ, विभिन्न प्रकार के इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। पुस्तक की बात करें तो किस चीज़ ज्ञान की पुस्तकें यहाँ पर पुस्तक मौजूद है? यहाँ पर करीब स्थानीय प्रकाशकों की ज़्यादातर पुस्तकें यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है और सेल की रखी गई है। एक रामचरितमानस द्वारा भी यहाँ पर एक रामायण की जो पुस्तक है उसके ऊपर क्या कहना है? रामचरितमानस तो एक तरह जीने की कला सिखाता है आमजन के लिए, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। हर पात्र के लिए कुछ न कुछ शिक्षा, पारिवारिक हर पात्र के लिए कुछ न कुछ वहाँ से शिक्षा मिलती है। हिंदी भाषा में, मतलब हिंदी में अनुवाद किया गया है। अच्छा, चौपाइयों का पहली बार चौपाइयों का हिंदी में अनुवाद किया गया है पुस्तक में। ये भारत सरकार की ओर से राजस्थान की 100 दिवसीय योजना में पुस्तक मेला लगाया गया है मंडल पुस्तकालय द्वारा। इसमें प्रकाशकों द्वारा हिंदी और अंग्रेजी साहित्य की सभी विधाओं में पुस्तकें प्रदर्शित की गई है। बच्चों को रुचि बढ़ाने के लिए रुचि बढ़े और उनका व्यक्तित्व निर्माण हो सके,
इस दृष्टि को लेकर पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई है। पुस्तक क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे होने वाले हैं? अभी तो ये का कार्यक्रम चल रहा है और आगे 2 बजे कवि गोष्ठी शुरू की जाएगी। कैबिनेट जल संसाधन मंत्री और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर में आम जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेश रावत ने कहा कि जनता से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण यही उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। कैबिनेट जल संसाधन मंत्री और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर में आम जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेश रावत ने कहा कि जनता से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण हो, यही उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि आम जनता की समस्याओं का निवारण हो और उन्हें राहत मिले। इस मौके पर उपस्थित जिला स्तरीय सभी विभागों के अधिकारियों को सुरेश रावत द्वारा समस्या के समाधान के निर्देश दिए गए। प्रमुख मामले आए सर जन सुनवाई में क्या? देखिए, आज हमने पुष्कर विधानसभा में हमारे 3 उपखंड है, रूपनगढ़, पुष्कर और अजमेर। तो सवेरे 10 बजे से लेकर 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हम रूपनगढ़ थे और अभी लगभग 2 घंटे से हम पुष्कर सरोवर होटल है, यहाँ बैठ के जन सुनवाई कर रहे हैं। तो जनता से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसका समाधान हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी क्योंकि विभिन्न विभागों के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को भी मैंने बुलाया, सब लोग आए और जो भी हमारे सामने समस्या आई मैंने तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई करने के लिए इनको बोला है और 2 दिन के अंदर इनकी पालना रिपोर्ट मेरे ऑफिस को अवगत कराए, ऐसे मैंने डायरेक्शन दिया। और ये जन सुनवाई हम नियमित रूप से करेंगे। हमारा उद्देश्य है, हमारे माननीय भजन लाल जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी है, हमारी भजन लाल जी की सरकार का भी ये मोटिव है कि आम लोगों को राहत मिले और लोग इधर उधर छोटे मोटे काम के लिए कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, मौके पर तुरंत उसका निस्तारण हो। ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारी मंशा है। इसलिए आज आप मौके में बैठ के अधिकारियों के साथ और जो भी हमारे आम लोग आए उनकी हमने सुनी और तुरंत कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया। पुष्कर के जो यात्री आते हैं उनको बस होगी यहाँ ना तो बस वाले बिठाते हैं, नागौर बीकानेर वाले नहीं, यहाँ प्रॉपर बस स्टैंड है। तो ये बड़ी मेजर देखिए, ये बड़ी समस्या है क्योंकि जैसे ही मैं कोई राजनीति बात नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों को सत्य से अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले 5 साल के अंदर गहलोत सरकार ने कोई रोडवेज के क्षेत्र में काम नहीं किया, नहीं कोई रोडवेज खरीदी और जो थी वो कबाड़ हो गई। इस कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि तत्काल प्रभाव से उन्होंने 500 रोडवेज जो बैटरी से संचालित होगी वो खरीदने के लिए कार्रवाई चालू की है। और अभी डिपो मैनेजर था उसको भी मैंने निर्देशित किया है कि भाई वैकल्पिक व्यवस्था करके यहाँ पे रोडवेज जो नागौर जाती है वो रुके और अलग से जो पहले पुष्कर की बस चलती थी गुरुद्वारे तक वो वापस चले, ऐसा मैंने बोला। स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर में आज राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद एवं सुधार सभा के संयुक्त तत्वावधान में सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स के विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम में उच्च अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर में आज राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद एवं सुधार सभा के संयुक्त तत्वावधान में सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स के विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सर्वानंद विद्या मंदिर की अध्यापिका रुक्मणी वतवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कोर्स में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 60 अन्य विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य के तहत सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती कौशल्या सावलानी, पुरुषोत्तम जी, OP चांदवानी, सीमा रामचंदानी, दिशा कृष्णानी, रुक्मणी वतवानी उपस्थित रहे। इस मौके पर अध्यापिका रुक्मणी वतवानी ने कहा कि कुसुम जी का उन्हें हमेशा सहयोग प्राप्त होता रहता है। नमस्कार। आज स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर में NCPCL राष्ट्रीय भाषा विकास परिषद दिल्ली एवं सुधार सभा के तत्वाधान में आयोजित सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स के विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके तहत विद्यालय के विभिन्न अध्यापिकाओं द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जाता था उसके तहत 60 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि श्रीमती कौशल्या सावलानी, पुरुषोत्तम जी, गोपी चांदवानी जी, सीमा रामचंदानी, रुक्मणी वतवानी और दिशा कृष्णानी जी सम्मिलित थी। कुसुम जी, उनका बराबर हमें सहयोग मिलता रहता है और उन्होंने हमें प्रेरणा दी और आशीर्वचन दिया कि आगे भी इसी तरह इनको सम्मानित होते रहें और बच्चे आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मैं श्रीमती रुक्मणी वतवानी,
स्वामी शरणानंद की अध्यक्षता। तीर्थ नगरी पुष्कर में सोमवार की शाम नवनियुक्त एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने पुष्कर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुष्कर थाने में कार्यरत सभी पुलिसकर्मियों से सामान्य तौर पर बातचीत करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। तीर्थ नगरी पुष्कर में सोमवार की शाम को नवनियुक्त एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने पुष्कर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि अजमेर में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार पुष्कर थाने का निरीक्षण किया है। इस दौरान पुष्कर थाने में कार्यरत सभी पुलिसकर्मियों से सामान्य तौर पर बातचीत करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा प्रशिक्षु आईपीएस काम्बलेश शरण गोपीनाथ ने पुष्कर थाने में कार्यभार ग्रहण करवाया। अभी ज्वाइन करने के बाद पुष्कर में आया हूँ। यहाँ आज आईपीएस जो हमारे ट्रेनिंग में है उन्होंने एसएचओ का चार्ज भी लिया है, तो उनको संभालने के लिए, गाइड करने के लिए और जो स्टाफ है यहाँ उनसे बात करने के लिए अभी किस माहौल में रह रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक जनरल बातचीत करने के हिसाब से आया हूँ मैं। सर ये जैसे थाना है, पुराना थाना है, रहने के लिए क्वार्टर्स नहीं है वगैरह, इस तरीके की समस्याएं हैं। हाँ, जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी फीडबैक लिया है और कंसर्न्ड जो अधिकारी हैं, ब्रांच है हमारी, उनको इस बारे में। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति मंदिर में श्री खोले के हनुमान जी प्रन्यास जयपुर के बैनर तले महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में 40वीं कावड़ पद यात्रा आज पुष्कर से जयपुर के लिए रवाना हुई। कावड़ यात्रा के लिए जयपुर से 51 सदस्यीय शिव व हनुमान जी के भक्तों का दल सोमवार की शाम पुष्कर पहुंच गया। पुष्कर आगमन पर रामनाथ स्थित श्री राम आश्रम में भक्तों का स्वागत किया गया। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति मंदिर श्री खोले के हनुमान जी प्रन्यास जयपुर के बैनर तले महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में 40वीं कावड़ पद यात्रा आज पुष्कर से जयपुर के लिए रवाना हुई। कावड़ यात्रा के लिए जयपुर से 51 सदस्यीय शिव व हनुमान जी के भक्तों का दल सोमवार की शाम पुष्कर पहुंच गया। पुष्कर आगमन पर रामधाम स्थित श्री राम आश्रम में भक्तों का स्वागत किया गया तथा रात्रि को भजन संध्या आयोजित की गई। आयोजन समिति के महामंत्री ब्रजमोहन शर्मा ने बताया कि आज सुबह कावड़ यात्रा सरोवर की पूजा और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के साथ शुरू हुई। पहले दिन यात्रा का रात्रि पड़ाव किशनगढ़ स्थित अग्रसेन विहार में होगा। बुधवार को यात्रा किशनगढ़ से दूदू पहुंचेगी तथा 7 मार्च को बड़के बालाजी जयपुर में रात्रि विश्राम कर 8 मार्च को जयपुर में नगर भ्रमण करते हुए रात 8 बजे खोले के हनुमान जी मंदिर पहुंचेगी, जहां सभी भक्त कावड़ों में भरे पुष्कर सरोवर के जल से आनंदेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेंगे। बता दें कि उक्त कावड़ यात्रा में कावड़िए प्रतिवर्ष पुष्कर सरोवर का जल लेकर जयपुर जाते हैं। जय राम जय जय राम। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति मंदिर श्री खोले के हनुमान जी महाराज के संस्थापक ब्रह्मलीन पंडित राजाराज जी चौबे जी के प्रेरणा से ये 40वीं कावड़ पद यात्रा आज पुष्कर से रवाना हुई है और ये 8 तारीख को शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को जयपुर पहुंचेगी और खोले के हनुमान जी मंदिर स्थित जितने भी शिवालय हैं उन पे पुष्कर राज के जल से अभिषेक किया जाएगा। हम जयपुर से 4 तारीख को रवाना हुए थे, रात को यहाँ विश्राम किया और भजन संध्या की श्री राम आश्रम में और आज प्रातः 9 बजे से पुष्कर राज के सरोवर से जल लेकर के मंत्रों के साथ पूजित करते हुए ब्रह्मा जी के दर्शन करके और ये रवाना हो रही है। आज रात को ये यात्रा किशनगढ़ में विश्राम करेगी और कल किशनगढ़ से रवाना होकर के दूदू विश्राम करेगी। दूदू से रवाना होकर के 7 तारीख को जयपुर में बड़के बालाजी जयपुर पहुँचे पे जयपुर शहर में जब बारात कावड़ यात्रा पहुँचेगी पूरे गाजे बाजे के साथ, हाथी घोड़े लवाजे के साथ में मंदिर पहुंचेगी रात को 7 बजे और वहां पे सभी देवी देवताओं का इनका पुष्कर राज जल से अभिषेक किया जाएगा। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने आज सुबह पुष्कर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। सीएचसी प्रभारी के साथ उन्होंने अस्पताल के सभी विभागों का निरीक्षण किया और मरीजों से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने अस्पताल के भवन को अपर्याप्त और पुराना बताया, साथ ही पार्किंग व्यवस्था पर भी नाराजगी प्रकट की। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने आज सुबह पुष्कर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। सीएचसी प्रभारी के साथ उन्होंने अस्पताल के सभी विभागों का निरीक्षण किया और मरीजों से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने अस्पताल के भवन को अपर्याप्त और पुराना बताया, साथ ही पार्किंग व्यवस्था पर भी नाराजगी प्रकट की। प्रभारी सोनी ने बताया कि अस्पताल के लिए जमीन का आवंटन हो चुका है, जल्दी नया अस्पताल बनेगा। अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर संभागीय आयुक्त ने संतोष प्रकट किया। इस दौरान प्रभारी अभिजीत सोनी के अलावा डॉक्टर सुधीर माहेश्वरी, चारू शर्मा, ईश्वर चौधरी, नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज सुनीता पारशर, लेबर रूम इंचार्ज सविता पारशर सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। मैंने आज पुष्कर की
हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाएं देखी हैं। पुष्कर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे पूरे ज़िले से ही नहीं बल्कि देश और विदेश से भी लोग बाग आते हैं और यहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ जो मैंने अभी देखा है उसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। बिल्डिंग इनकी काफ़ी पुरानी है जो 1942, 1963, तो ये अर्जेंट इसकी रिपेयर मांग रही है। मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की भी इनकी मीटिंग्स होती हैं, उसका भी मैं एक बार देखूंगा अभी डिटेल। स्टाफ में कुछ शॉर्टेज, जिस तरह के इनके पास लोड है, आउटडोर है, इंडोर है, उसमें कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ाने की आवश्यकता है, कुछ मैन पावर इनको और चाहिए। बाकी जो और दूसरे इशूज छोटे मोटे हैं, पार्किंग की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, एम्बुलेंस, मरीजों का आवागमन सुगम तरीके से हो जाए, इस तरह के कुछ पुलिस के स्तर के ऊपर ट्रैफिक पुलिस पे कुछ सुधार की आवश्यकता है। मुझे बताया गया कि इनका बाहर नई बिल्डिंग के लिए ज़मीन की कार्रवाई चल रही है, उसमें मैं अभी अजमेर विकास प्राधिकरण से बात करूंगा कि वो उनका काम जल्दी हो जाए, भूमि आवंटन शीघ्र हो जाए और उसके बाद इनकी नई बिल्डिंग, नया कैंपस के लिए बजट आवंटन होकर के और इनके बजट शीघ्र मिल जाए, जिससे कि पुष्कर के लिए जो बेहतरीन स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जरूरी हैं वो हम मुहैया करवाओ। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।